हम जिस दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं वो तबई इख्तलाफात से भरी हुई है। पहाड़, पहाड़ियाँ, साहिल, समंदर, रेगिस्तान, जंगलात, बर्फ़ से ढके हुए इलाके। ये इख्तलाफात उन इलाक़ों में बसने वाले आवाम की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, इनको समझने के लिए हमको मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शों की मदद की ज़रूरत होती है। तो इसी उन्वान पे आज हमारा नया सबक है, मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शों का मुतालिया। हम सबक में आगे बढ़ने से पहले आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि सब इस उन्वान से मुस्तफ़ीद हों, उनको भी फ़ायदा हो। आइए हम इस उन्वान पर कुछ अहम नुकात देखेंगे। अलामात के ताल्लुक़ से हम 6th क्लास के सबक में देख चुके हैं कि हम नक्शे पर किसी तबई नक्शे को ज़ाहिर करने के लिए अलामतों का इस्तेमाल करते हैं, जो शशम जमात में देख चुके हैं। हिंदुस्तान के नक्शे में दहली की निशानदेही करना हो तो हम एक नुक्ता लगाते हैं और वहाँ उसका नाम लिख देते हैं। और माजरा नदी को ज़ाहिर करने के लिए उसके बहने वाली रास्ते से एक लकीर, और रेलवे लाइन के लिए हम रेल की पटरी की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। और तेलंगाना के नक्शे में अगर मेदक या हैदराबाद ज़िले की निशानदेही करना हो तो हम इन अजला की सरहद को उतारते हुए अलहदा रंगों या नमूनों से ज़ाहिर करते हैं, जो इसकी हकीकी अलामत कहलाते हैं। इस तरह तमाम तबई अशिया को नक्शे पर नुक्ता, लकीर या रगबे की अलामत की मदद से ज़ाहिर करते हैं। ये हिंदुस्तान का नक्शा है। इसमें कुछ लकीरें और नुक्ते इस्तेमाल किए गए हैं। इस नक्शे के बाजू में इशारे दिए गए हैं कि हिंदुस्तान की बैरूनी सरहद के लिए कौन सी कलर की, कौन से रंग की लकीर इस्तेमाल की गई है, और हिंदुस्तान की रियासतों की सरहदों की निशानदेही के लिए यहाँ बतलाया गया है कि कौन से कलर की लकीर इस्तेमाल की गई है, और रियासतों के सदर मुकाम के लिए किस कलर का डॉट इस्तेमाल किया। आइए आगे देखते हैं तबई नक्शे। आप अपने अटलस में चंद नक्शे पाएंगे जो तबई नक्शे कहलाते हैं। आमतौर पर यानी इन नक्शों में ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों को बतलाने के लिए मुख्तलिफ़ रंग, सब्ज़, पीला या भूरा रंग इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत में वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, मैदान, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा वगैरह होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक तस्वीर है, ना कि नक्शा है। ये जो बाजू में ये बताया गया है, ये क्या है? एक तस्वीर है, नक्शा नहीं है। यहाँ पहाड़ियों की बुलंदियाँ इनके पीछे पाए जाने वाले मकामात को छुपा रही हैं। यानी इसमें जो पहाड़ बतलाए गए हैं, इसके पीछे वाले हिस्से को ये पहाड़ियाँ छुपा रही हैं। एक नक्शा किसी भी मुकाम को छुपाए बगैर तमाम मुकामात को ज़ाहिर करता है। ये जो बतलाया गया यहाँ पे तस्वीर है, लेकिन अगर हम नक्शा उतारेंगे तो कोई चीज़ छुपेगी नहीं, बल्कि सब कुछ अच्छी तरह दिखाई देगा। नक्शे में हम मुख्तलिफ़ रंगों को इस्तेमाल करते हैं, बुलंद मुकामात को ज़ाहिर कर सकते हैं। ये एक तरीक़ा है। आइए देखें कि ये किस तरह हो सकता है। ज़मीन पर बुलंद मुकामात की पैमाइश सतह समंदर की मदद से की जाती है। ज़मीन पर बुलंद मुकामात यानी ज़मीन को जो खित्ता है वो कितना बुलंद है, उसके लिए हम क्या करते हैं, समंदर की सतह से उसकी बुलंदी ज़ाहिर करते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम समंदरों की सतह मसावी होती है, चूँकि तमाम समंदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होने की वजह से तमाम समंदरों की सतह मसावी होती है। देखिए इस तस्वीर में
पानी का हिस्सा भी बताया गया है, समंदर का हिस्सा, ये समंदर का हिस्सा है जो 0 मीटर पर है। उसके बाद नीमपुर देहात बतलाया गया है जो 1 से लेकर 50 मीटर तक की बुलंदी पर वाक़ है। उसके बाद उसके बाद जो है मंदिर का हिस्सा बतलाया गया है जो सतह समंदर से 100 मीटर की बुलंदी पर है। इसी तरह पहाड़ की चोटी 150 मीटर बुलंद है सतह समंदर से, यानी ज़मीन के जो भी हिस्से हैं उसको सतह समंदर से बुलंदी जाहिर की जाती है, उसको कंपेयर करके। नक्शे में बुलंद मुकामात को जाहिर करना। नीमपुर देहात के नक्शे को देखिए, यहाँ पर जो नक्शा बताया गया है इस नक्शे को देखिए कि नक्शा 3 मुख्तलिफ बुलंदियों को जाहिर करता है। एक है पानी का हिस्सा, दूसरा ये देहात की बुलंदी यानी देहात का हिस्सा, और तीसरा ये हिस्सा, यानी 3 हिस्सों को ये नक्शा बतला रहा है। 3 मुख्तलिफ बुलंदियों को जाहिर करता है जो यहाँ पर बतलाया गया है कि एक हिस्सा जो है जो सब्ज रंग का है वो 0 से 50 मीटर की बुलंदी पर है सतह समंदर से, और एक हिस्सा जो है 51 से 100 मीटर की बुलंदी पर है, और एक जो बुलंद है वो 101 से 150 मीटर बुलंद है। इस तरह इसमें बतलाया गया है। सतह समंदर का औसत। सतह समंदर पर बुलंद और पस्त मद्दोजज़र वाक़ होते हैं, यानी सतह समंदर पर बुलंद और पस्त मद्दोजज़र वाक़ होते हैं जो कभी मुस्तकिल नहीं रहते। इस अमल के नतीजे में सतह समंदर की बुलंदी में कमी बेशी वाक़ होती रहती है। साइंसदानों ने इन बुलंद और पस्त मद्दोजज़र का एक लंबे अरसे तक मुशाहिदा करने के बाद इन्होंने एक औसत हिसाब लगाया जिसे समंदरी सतह का औसत मीन सी लेवल या MSL कहते हैं। आगे देखिए, ये एक तेलंगाना का नक्शा है। इस बॉक्स में कुछ बुलंदियां बतलाई गई हैं कि एक सब्ज़ कलर का जो है वो हिस्सा है नक्शे में, वो जो है 0 से 150 MSL है, और दूसरा हिस्सा 150 से 300 मीन सी लेवल है, और तीसरा हिस्सा 300 से तकरीबन 600 MSL है मीन सी लेवल। उसके बाद और एक हिस्सा बतलाया गया है जो 600 से 1200 मीन सी लेवल है। इस तरह एक नक्शे में कौन सा हिस्सा समंदर से कितनी बुलंदी पर है जाहिर किया जाता है, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हुए।